अगर आप एक क्लास 9th या फिर क्लास 10th के स्टूडेंट हो ना, और अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम पास आ गए हैं, तो आज मैं आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में 100% तक आने वाले हैं। ये कुछ ऐसे सीक्रेट टॉपिक्स हैं जो कि हर स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ये टॉपिक्स मैं आपको सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज बताने वाला हूं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और आपके मन में थंबनेल देखकर, टाइटल देखकर एक सवाल आ रहा होगा, क्या भैया हमारे स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम लीक हो गया है? 9th और 10th के हम स्टूडेंट हैं, क्या पेपर लीक हो गया है क्या? अरे नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है, बट आज हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपका पेपर सच में आप लीक कर सकते हो। यानी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सारे आज नोट करने वाले हो हर एक चैप्टर के। यानी मैं आपको साइंस, एसएसटी, मैथ्स, क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के, ये तीनों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने वाला हूं, उन चैप्टर्स के जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं। यस, ये हम करने वाले हैं आज YouTube के ऊपर। बट वो एक एक करके आपको टॉपिक्स दिखाऊंगा, समझाऊंगा, टिप्स भी दूंगा। बट उससे पहले पिछली वीडियो में भी बोला था, प्लीज दोस्त अपना माइंडसेट बना लो यार, माइंडसेट अपना सही कर लो। अभी के समय पर तुम्हारा माइंडसेट हो रखा है, भैया इतना कम टाइम बचा है, दोस्तों ने ये कर लिया है, वो कर लिया है। अगर ये सोचते रहोगे कोई फायदा नहीं है। आज जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा, अगर उनको तुम सच में फॉलो नहीं करोगे, अगर तुम उनको सच में पढ़ाई नहीं करोगे, तो इन टॉपिक्स को बनाने का क्या फायदा? ये पूरी वीडियो बनाने का जो फायदा है वो पूरा खत्म हो जाएगा अगर तुम इसे अप्लाई नहीं करोगे तो इस वजह से मेरी पहली रिक्वेस्ट आपसे है कि आप प्लीज जितना भी आज मैं बताऊंगा उसे अप्लाई करने का एक वादा करो खुद से कि हाँ, मैं आज से जितना भी टाइम बचा है हाफ ईयरली में, उसमें इन सारे टॉपिक्स को ढंग से पढ़ूंगा, ढंग से पढ़ूंगी। ये एक वादा तुम खुद से कर लो, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। देखो, मैं यहां पर हिंदी और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं दे रहा हूं। क्यों नहीं दे रहा हूं? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मेजरली आप स्कूल से पढ़ते हो, और अगर आप स्कूल्स को ही फॉलो करोगे, अपने टीचर्स को, स्कूल टीचर को फॉलो करोगे, तो आपका हिंदी इंग्लिश आपको मेजरली समझ वहीं से आ जाएगा। ज्यादा रिसोर्सेज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट साइंस, एसएसटी, मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इस वजह से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। सबसे पहले क्लास 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, फिर मैं 9th के भी बताऊंगा, और फिर मैं साइंस की टिप्स भी दूंगा, कुछ ऐसी टिप्स जो कि तुम्हारे एग्जाम में बहुत काम आएगी, जो भी हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, ठीक है? अब देखो, सबसे पहला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, वो आप देख सकते हो। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं। अब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं गारंटी से बोलता हूं, ये टॉपिक्स में से एक सवाल आपका कहीं ना कहीं आएगा आपके पेपर के अंदर, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? जैसे आप देख सकते हो, सारे के सारे इसके अंदर लिखे हैं। सिमिलरली एसिड, बेस एंड सॉल्ट के अंदर लिखे हैं वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इनमें से एक सवाल आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है? उसके साथ आप देख सकते हो लाइफ प्रोसेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं। यानी हम सारे चैप्टर्स जो भी आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं उनके लेकर आ गए हैं। सिमिलरली फिजिक्स के अंदर लाइट, अब देखो लाइट के अंदर न्यूमेरिकल आता है, किसका आता है? मिरर फार्मूला का आता है मेजरली, वो भी लिखा गया है। उसके साथ साथ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में यहां पर लिखा गया है डिफेक्ट्स ऑफ विजन के ही सवाल आ रहे होते हैं। यानी ये वो चैप्टर हैं जो कि 90% स्कूल्स के अंदर हाफ ईयरली के अंदर आ रहे हैं, और उन सारे चैप्टर्स के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूं, ठीक है? कुछ बच्चे बोलेंगे भैया हमारे तो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है हाफ ईयरली के अंदर। अब देखो यार, जो ज्यादा बच्चों के हाफ ईयरली में आ रहा था, उन सबके लिए मैंने ये बना दिया है। शायद आपके कुछ टॉपिक मिस हो गए हो, जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आ गए हो, बट हम ज्यादा स्टूडेंट्स को फोकस करते हुए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि ज्यादा बच्चों की मदद हो पाए, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं 9th की। अब देखो, 10th वाले बच्चे स्किप मत करो, तुम 9th की ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं ना, इसको ध्यान से देखो। पता है क्यों? फिर ना तुम कमेंट में जाकर ये लिखना, 9th वालों को भरोसा दिलाना। क्या तुम्हारा जब पेपर हुआ था पिछले साल हाफ ईयरली का या फिर फाइनल पेपर, तो क्या उसमें इन टॉपिक्स में से सवाल आए थे? अगर आए थे तो अपने जूनियर्स को बताना कि हाँ आए थे, और जूनियर्स 9th क्लास वाले जाना और कमेंट पढ़ना, तुम्हें भरोसा हो जाएगा प्रशांत भैया पे, ठीक है? चलो जैसा देखते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो क्या तुम्हारे पेपर में डिफ्यूजन पे क्वेश्चन आया था? एवोपरेशन पे क्वेश्चन आया था? याद करो, एवोपरेशन पे एक सवाल आया होगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सिमिलरली आपके में क्या न्यूमेरिकल ऑन कंसंट्रेशन पे आया था? कंसंट्रेशन का एक न्यूमेरिकल आया होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने का, याद करो, आया था ना? तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके अलावा क्या आपके ओस्मोसिस पे सवाल आया था? बिल्कुल आया था। क्या आपके सेल डिवीजन पे सवाल आया था? डिफरेंस मियोसिस माइटोसिस का आया था ना? क्लास 10th वालों कमेंट में लिख के बताओ, और 9th वालों देख लो, यही पेपर में आने वाला है। अभी बता रहा हूं, पढ़ लेना इन टॉपिक्स को, कुछ नहीं भी पढ़ा है इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना। सिमिलरली आप टिश्यू को देखो, मस्कुलर टिश्यू पे क्वेश्चन आया होगा, ये आप देख सकते हो। आगे देखते हैं, मोशन पे न्यूमेरिकल आता है ना? तो ये भी आपको लिख रखा है, ग्राफ, न्यूमेरिकल एंड आइडेंटिफाइंग। ग्राफ पे भी एक सवाल आया होगा, याद करो, 10th वालों और 9th वालों को बताओ, ठीक है? फोर्स एंड लॉग भी आप देख सकते हो, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस टाइप के आते हैं, सारी चीजें कर रखी हैं। तो ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो कि 9th के साइंस के थे। अब साइंस की फटाफट से टिप देखते हैं। साइंस की 3 टिप्स। सबसे पहले लिखने की प्रैक्टिस, सिंपल बात है, लिखने की प्रैक्टिस डाल लो। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि पेपर में पढ़ाई से नंबर आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, लिखने पे नंबर आते हैं। तुम क्या आंसर लिखोगे ना, वो जरूरी है, स्पेशली बायोलॉजी में।
बायोलॉजी में आंसर लिखना आना चाहिए। तो आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो प्लीज, आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। तुम बस याद कर रहे हो पर लिखना ही नहीं आ रहा है, तो एक दो आंसर लिखने का ट्राई करना। अगला न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और याद रखना कैलकुलेशन में गलतियां मत करना और सारे स्टेप्स लिख कर आना। अगर तुम स्टेप कम लिखोगे ना तो टीचर नंबर काट लेंगे, हाफ ईयरली में कम नंबर आएगा, फिर डिमोटिवेशन फील होगा। इस वजह से अभी बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। उसके अलावा लैक ऑफ रिवीजन इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी बार बार रिवीजन करके जाना। ये बात समझ लो और इनको याद कर लो। ये 3 पॉइंट्स थे हमारे साइंस के ऊपर। अब बढ़ रहे हमारे मैथ्स के ऊपर, बट उससे पहले मेरी आपकी क्या रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो ताकि उनकी भी मदद हो पाएगी, ठीक है। और अपने स्कूल में शेयर मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी। स्कूल में शेयर मत करना, बट हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वो भी पास हो जाएंगे भाई हाफ ईयरली में। देखो मैथ्स में बात करते हैं, रियल नंबर आ रहा है, रियल नंबर के किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो टाइप लिखा है यहां पर। मैंने लिखा है फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं। सिमिलरली 9th की मैथ में भी लिखे हैं, दिखाऊंगा अभी। देखो गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं। उसके अलावा पॉलिनोमियल्स के टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं। उसके अलावा आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिखे हैं। उसके अलावा अर्थमेटिक यानी एपी जो होता है आपके, उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं। उसके साथ साथ ट्राइंगल्स के आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी लिखे हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिन पर सवाल आपके आ रहा होता है। यहां पर आपकी 10th की मैथ खत्म हो गई। इन सबका आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो शायद मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूं, है ना। तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना, वहां से आप 9th का देखो। 10th वालों तुम भी देखना, नंबर सिस्टम में तुम्हारा सवाल आया था क्या। देखो यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं, क्या तुम्हारा सवाल आया था जो अभी 10th में। तुम कमेंट में बताओगे यार, तभी तो जो आपके जूनियर है वो बिलीव कर पाएंगे, है ना। उसके अलावा देख सकते हो पॉलिनोमियल्स में जीरोस और पॉलिनोमियल पे बहुत बार सवाल आता है। उसके साथ साथ ना हमने एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया है कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। जैसे यहां पर लिख दिया है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो इतनी डिटेल में ये पूरी की पूरी चीज बनाई गई है, इतना डिटेल में आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। इतनी मेहनत यार हम लगा रहे हैं, क्यों, ताकि आप लोगों का हाफ ईयरली खराब ना हो। फाइनल एग्जाम में भी साथ रहूंगा, बट अभी हाफ ईयरली की बारी है तो उसमें हमें मेन फोकस लगाना है। और अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आई होप कि तुम भी उतनी एफर्ट लगाओगे। सिमिलरली लीनियर इक्वेशन, यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बता रखे हैं। मैथ्स के कुछ सीक्रेट टिप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली सीक्रेट टिप, फर्स्ट सॉल्व एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज याद रखना 9th और 10th वालों, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करो। बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, आर डी शर्मा उठा रहे हैं, यार पहले एनसीईआरटी कर ले, एग्जाम आ रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्व हो नहीं रही है, मुश्किल क्वेश्चन लगा रहे हो, तो प्लीज सॉल्व एनसीईआरटी फर्स्ट। उसके बाद सोल्यूशन मत देखो पहले। गलती क्या करते हैं ना, हम उठाते हैं वो पहले सोल्यूशन देख लेते हैं फिर समझेंगे। नहीं भाई, पहले खुद से सॉल्व करो, नहीं समझ आए तब सोल्यूशन देखो। लास्ट, कैलकुलेशन मिस्टेक, प्लीज कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। मैं इतने बच्चों से बात करता हूं, सबको मैथ्स आती है, बहुत सारे बच्चों को मैथ्स आती है, गलती क्या करते हैं भैया, लास्ट में ना वो ना थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गई, वो थोड़े के चक्कर में 1-2 नंबर कट जाते हैं तुम्हारे। तो थोड़ी सी मिस्टेक मत करना, कैलकुलेशन पे एकदम हाई फोकस रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट एसएससी की, एसएसटी यानी सोशल साइंस आपकी, ठीक है। 10th के बारे में आपको मैं दिखा देता हूं, सारे टॉपिक्स हैं। राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप के दे दिए हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया के दे दिए हैं। उसके अलावा पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, उसके अलावा हमारे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसके अलावा हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं, और ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो कि मेजरली स्कूल्स के अंदर हाफ ईयरली में आ रहे हैं। अगर आपको किसी और कोई और चैप्टर है जिसका आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपके लिए लाने का, ठीक है। डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये हो गया हमारी 10th की। अब 9th की आप देख सकते हो, 9th की हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन, बहुत भारी चैप्टर लगता है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं। जैसे कि देख लो इफेक्ट्स क्या थे, इस पे एक सवाल आएगा बेटा पेपर में कि रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके इफेक्ट क्या क्या आए थे, तो सारे के सारे इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, और यहां पर लिखने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए बेटा, ठीक है। सोशलिज्म इन यूरोप, रशियन रेवोल्यूशन, इसका भी लिख दिया, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, उसके अलावा आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, है ना, और इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसके अलावा ड्रेनेज, उसके अलावा हम देखते हैं स्टोरेज, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये तो बहुत सिंपल चैप्टर है। उसके अलावा पीपल एज रिसोर्सेज, है ना। ये हो गए हमारे सारे के सारे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एसएसटी, मैथ साइंस एसएसटी। फटाफट से टिप देखो और फिर इन सब पीडीएफ को लेकर जाओ और पढ़ाई करना। पहले बस टिप देख जाओ। टिप क्या है, पॉइंट के फॉर्म में आंसर याद रखना प्लीज। एसएसटी याद नहीं होती, अरे सुन लो मेरी बात, एसएसटी याद नहीं होती, क्या करो, पॉइंट की फॉर्म में याद करो ना। एक पॉइंट, ठीक है, मेरे दिमाग के अंदर एक पॉइंट बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया। हम क्या करते हैं, हम पूरा पैराग्राफ याद करते हैं, अरे ये हुआ था, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ना ना ना, पॉइंट बनाओ। पहला पॉइंट दिस, सेकंड पॉइंट दिस, थर्ड पॉइंट दिस, ऐसे 5 पॉइंट में आंसर को याद करो, जल्दी याद होगा। अगला क्या है, अगर कुछ नहीं आता तब भी लिखो। देखो अगर तुम वो बच्चे हो जिसको कुछ नहीं आता, पढ़ाई तो तुम करोगे, बट एग्जाम में अगर एक ऐसा सवाल आ जाए जिसमें कि तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा ना, तो तुम उसको भी अटेम्प्ट कर कर आओ,
क्योंकि अगर तुम आसपास का कुछ भी लिख के आओगे ना एसएसटी में, तो बहुत ज्यादा चांसेस है एक नंबर तो मिल जाएगा, एक नंबर तो मिल जाएगा। तो आसपास का कुछ भी जो तुम्हें आ रहा है, मान लो तुम्हें पता चल गया फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्वेश्चन है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आसपास का जो भी तुम्हें समझ आता है वो तुम लिख कर आ जाओ। ठीक है, अगला क्या है, बार बार रिवाइज करो। सिर्फ एक ही मात्र सोल्यूशन है एसएसटी का, जो कि है रिवीजन। रिवीजन के अलावा एसएसटी याद नहीं होगी। ठीक है, रिवीजन आपको बार बार करते रहना है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आई होप आपकी मदद होगी। जाओ हाफ ईयरली के अंदर आग लगाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब क्या देख रहे हो भाई, वीडियो बंद करो, फटाफट जाओ नोटबुक पेन निकालो और पढ़ना स्टार्ट करो। टेक केयर, बाय।